हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं सुजाता अपने चैनल सुजाता एंड दीप्तिकरण चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शुगर फ्री और सर्दियों में इजीली बना के तैयार कर सकते हैं बर्फ़ी रोल। चलो चलते हैं बनाने के लिए। ये 2 in 1 रेसिपी मैंने बनाई है। एक आप बर्फ़ी भी बना सकते हैं और इसके साथ ही आप इसका रोल भी बना के तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 500 ग्राम खजूर लिया है। इसे अच्छी तरह से इसके सीड्स निकाल लें, एक भी सीड्स नहीं रहना चाहिए। ये सॉफ्ट वाले खजूर थे। अगर आपके हार्ड वाले खजूर है तो उसे थोड़ा सा गर्म पानी में 10-15 मिनट के लिए सोक करने के रख दे। वो हार्ड ख़त्म हो जाएगा और आप ईज़िली ग्राइंडर मिक्सर में पीस सकते हैं। इसे मैंने इसके सीड्स सारे निकाल दिए हैं और निकाल के इसे हमें पल्स मोड पे चलाना है रुक रुक के। और ये पूरा फाइन पेस्ट बन के तैयार नहीं होता है, इसका ध्यान रखना है आपको। थोड़ा सा चंकी ही रहने देना है। इस तरह से मैंने इसको पेस्ट बना लिया, पेस्ट नहीं चंकीनेस है। अब इसे मैंने साइड में रख दिया है। अब चलते हैं बनाने के लिए। इसके लिए भारी तले की कढ़ाई लिया है, उसमें सिर्फ 1 छोटा चम्मच घी डाला है। इसे घी को मेल्ट होने दे। आप इसे घी में ही बना के तैयार करें, रिफाइंड में और ऑयल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं बन के तैयार होगा जब तक घी मेल्ट हो रहा है। अब ये लिया है मैंने आधा कप काजू को इस तरह से कट कर लिया है बीच में, मतलब 3 बार कट कर लिया है। काजू को छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। और आधा कप ही लिया है मैंने कटा हुआ बादाम। आप ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा आधा कप लिया है मैंने दोनों। अब ये लिया है मैंने 1/4 कप अखरोट भी डाले। अखरोट तो आप जानते ही होंगे कि कितने फ़ायदेमंद है। ये ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और थोड़े से किशमिश लिए हैं। किशमिश मेरे छोटे साइज़ के थे, अगर आपके बड़े हैं तो उसे कट करके डालें। और ये 1/4 लिया है मैंने पिस्ता, 1/4 कप पिस्ता लिया है। अब हमें इसे लो फ्लेम पे ही अच्छी तरह से रोस्ट करना है। रोस्ट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसे बहुत दिनों तक स्टोर करेंगे तो इसकी सेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। इसलिए मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ। लो फ्लेम पे ही करना है ताकि ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं बिल्कुल भी जले नहीं। इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से रोस्ट करें। आप मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है। ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें। मेरे चैनल पे नए आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब ये लिया है 1/4 कप मेलन सीड्स और 1/4 कप ही पम्पकिन सीड्स। आप कम भी ले सकते हैं, जैसे 3 टेबल स्पून बड़ा वाला टेबल स्पून से डाल दें पम्पकिन सीड्स और 3 चम्मच ही डाल दें मेलन सीड्स। अब इसे हमें हो गया है जब तक कि इसमें से चटकने की ना आवाज़ आए पम्पकिन सीड्स और मेलन सीड्स में से, तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। और इसे निकाल लिया है मैंने इसे एक प्लेट पे। इसी तरह से अब ये लिया है सनफ्लावर सीड्स। इसे भी हमें ड्राई रोस्ट करना है। इसे हमें लो फ्लेम पे, ये भी चटकने की आवाज़ आएगी तब तक हमें इसे करना है। इसी में मैंने डाल दिया है 1 वाइट वाला तिल, 3 बड़े चम्मच डाल दिए हैं। इसे हमें लो फ्लेम पे ही ड्राई रोस्ट करना है। इसका कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। बस ये जब तिल होने लग जाएंगे तो ये अपने आप ही चटकने की आवाज़ आएगी है, तब तक हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। तिल में घी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ड्राई रोस्ट करना है। और ये हमारे हो चुके हैं, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही हो जाते हैं। अब इसे मैंने निकाल लिया है सनफ्लावर सीड्स एंड ये तिल। अब इसी में मैंने डाला है 2 चम्मच पॉपी सीड्स। पॉपी सीड्स तो आप जानते ही हैं कि ये माइग्रेन और नींद ना आने की समस्या में बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे ज़रूर से डालें। ये हमारी थकान, कमज़ोरी
जोड़ों के दर्द, हड्डियों वगैरह में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये रोल सर्दियों की जान है। ये रेसिपी आप इसके लड्डू बना के खाएं या रोल बना के खिलाएं, मगर किसी भी तरीके से खाएं। इसे अपने एक रोज़ डाइट में शामिल करें। ये हड्डियों की कट कट की आवाज़, आँखों की कमज़ोरी सभी में फ़ायदेमंद है। और ये हमारे 2-3 मिनट बाद पॉपी सीड्स भी हो गए थे। इसे निकाल लिया है मैंने एक प्लेट में। अब एक उसी कढ़ाई में मैंने एक बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। ये लड्डू आप लड्डू भी बना के तैयार कर सकते हैं। आप इसका मैंने रोल भी बनाया है। 2-2 in 1 रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें सर्दियों में। किसी भी तरीके से आप इसे एक रोल या एक लड्डू खाएं, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। अब ये घी भी हमारा मेल्ट हो चुका है। मैंने इसमें खजूर डाल दिया है, जो हमने मिक्सर ग्राइंडर में चलाया था। अच्छी तरह से हमने फाइन पेस्ट नहीं किया था, चंकी चंकी सा है। इसे हमें सिर्फ 3 से 4 मिनट तक ही लो फ्लेम पे इसे पकाना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। इसका आपको ध्यान रखना है। इसे मैंने डाल दिया है मिक्सर ग्राइंडर में। अगर आपका ईज़िली नहीं पीस पाता है तो थोड़ा सा पानी डाल के, 1-2 चम्मच पानी डाल के इसका इस तरह से दरदरा सा पेस्ट बना लें। ये ईज़िली पिस जाता है, मगर वही है कि अगर आपका मशीन पुराना है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के करें। मैंने बिना पानी के ही पीस लिया था। अब इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए, कलछी की मदद से प्रेस करते हुए चलाते जाएं। ध्यान रखें कि मीडियम हमारा हीट जो है मीडियम पे होना चाहिए। इसे कलछी से मैंने प्रेस करते हुए दबा दबा के कर रही हूँ। जब तक कि ये हमें सॉफ्ट सा बन के तैयार ना हो तब तक हमें इसे पकाना है, क्योंकि हम इसे बहुत दिनों तक स्टोर करेंगे। तो इसका ध्यान रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये एक डो के फॉर्म में आ गया है और सॉफ्ट भी हो गए हमारे खजूर। हम शुगर फ्री रेसिपी बना रहे हैं। अगर आप इससे नहीं बनाते हैं तो आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चीनी का भी इस्तेमाल करके तैयार कर सकते हैं। मैंने डेट्स यूज़ करके किया है। अब ये हमारा हो गया है एकदम बनने के लिए तैयार। अब इसी में मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जो कटे हुए थे उस सभी को मैंने डाल दिया है। अब इसे हमें लो फ्लेम पे ही अच्छी तरह से इसी टाइम मिला लेना है। फ्लेम को लो ही रखें जब तक कि मिक्स ना हो जाए, और इसे मिक्स करते जा रहे हैं। थोड़ा सा प्रेस करते हुए मिक्स करें। ये ईज़िली मिक्स हो जाता है और ये देख सकते हैं कि ये मिक्स हो गया है। अब इसे हमें ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये नहीं कि अगर ठंडे हो जाएंगे ना तो फिर इसके लड्डू या रोल बन के तैयार नहीं होंगे। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। अब इसको मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसे हमें बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है। जब तक कि ठंडा होगा तब तक ये रोल बन के तैयार नहीं होगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। मगर ये ध्यान रखें कि इसे मैंने इकट्ठा कर लिया है, अच्छी तरह से खजूर को मिक्स कर लिया है और एक शेप लिया है लॉग के जैसे। जैसे लकड़ी का गट्ठा होता है उसी तरह से मैंने रोल बना दिया है। इसका एक भाग में मैं आपको लड्डू बना के दिखाऊंगी और एक भाग से आपको रोल बना के दिखाऊंगी। इतना पार्ट लिया है मैंने लड्डू के लिए। इस तरह से मैंने आधा निकाल लिया है और देख सकते हैं कि ये ईज़िली बन के तैयार हो गया, मतलब परफेक्ट है हमारा खजूर इसमें डला हुआ है। और ये बहुत दिनों तक आप इसे रख सकते हैं स्टोर करके। ये ईज़िली बना के तैयार करें। छोटे बड़े साइज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि ये हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। इसको अब चलते हैं दूसरा रेसिपी बनाने के लिए। इसके लिए लिया है ये गोल गोल टाइप में रोल बना के इस तरह से तैयार कर ले, जैसे लकड़ी का गट्ठा होता है उसी तरीके से। अब ये मैंने पॉपी सीड्स लिया था, जो थोड़ा सा मैंने उसमें डाला था और ये थोड़े से रोस्ट करके ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए देखने में बहुत ही अच्छा लुक आता है। इस तरह से मैंने सभी को घुमाते हुए सारे चिपक जाएं, इस तरह से आपको करना है। सारे जो पॉपी सीड्स हैं वो ड्राई फ्रूट्स रोल में चिपक जाएं। और लड्डू को भी मैंने इसी तरह से
इसी तरह से गोल गोल घुमाते हुए पॉपी सीड्स ताकि अच्छी तरह से चिपक जाएं। आपके यहाँ क्या कहते हैं पॉपी सीड्स को ज़रूर कमेंट्स में बताएं। खसखस भी कहते हैं। और ये लिया है होम फॉयल। आप चाहें तो उसके लिए पिस्ता भी ले सकते हैं, उससे भी अच्छा लुक आता है। मैंने पॉपी सीड से ही अच्छी तरह से इसे कर दिया है। और ये लिया है एलुमिनियम फॉयल में, इसको अच्छी तरह से रोल कर दे और रोल करने के बाद सिर्फ आधा घंटा ही फ्रिज में रखें। वैसे तो अभी इस टाइम मौसम बिल्कुल ठंडा है, फिर भी आप फ्रिज में आधा घंटा रख दें ताकि ये सेट हो जाए। फिर इसके हम कट करके आपको रोल बना के दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा बनके और खाने में इतना टेस्टी कि बच्चे भी बार बार मांग मांग के खाएंगे। और ये हमारा बन के तैयार हो गया है। फ्रिज में से मैंने निकाल दिया था, सिर्फ 10 मिनट ही फ्रिज में रखा था। अब इसके हम कट कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग पतला या मोटा कट कर सकते हैं। इसका देख सकते हैं कि कितना अच्छा और हेल्दी हमारी ये रोल तैयार हो गई है। आपको कैसी लगी मेरी 2-in-1 रेसिपी कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस करें नोटिफिकेशन को ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अभी मैंने इसी तरह से सभी रोल को कट कर लिया है। आप इसे स्टोर करके या फ्रिज के बाहर रखें, क्योंकि अभी इस टाइम मौसम ठंडा है तो आप फ्रिज में डालने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही बाहर रखें, मतलब एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले हमारे ये लड्डू और रोल बनके तैयार हुए। इस सर्दी ड्राई फ्रूट्स रोल और लड्डू का एंजॉय करें।